स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के सीएचएल हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते एक युवक की जान चली गई। परिजनों द्वारा बताया गया कि अर्जुन चौहान, जो कि किडनी रोग से बीमार था, जिसे इलाज हेतु इंदौर के सीएचएल में परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया था, जिस पर आज सुबह पेट में कुछ तकलीफ होने के चलते डॉक्टरों द्वारा 4 इंजेक्शन अर्जुन चौहान को लगाए गए, जिससे उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। उसे डॉक्टरों द्वारा आन फानन में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सीएचएल अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते युवक की मृत्यु हो गई है, जबकि उसे इलाज के लिए जब अस्पताल लाया गया था वहां तंदुरुस्त था। इलाज के दौरान उसने सभी से बातें करी और नाश्ता भी स्वयं करा। डॉक्टर द्वारा उसे भर्ती किया गया और तबीयत बिगड़ी। इलाज करते हुए उसे इंजेक्शन लगा दिया, जिस पर उसको घबराहट होने लगी और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। परिजन द्वारा आरोप लगाया कि इसकी जानकारी हमको भी नहीं दी गई कि अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई। जब परिजन ने डॉक्टर से कहा कि हमें अर्जुन से मिलना है, तो टालम टोली करते हुए कहा कि मरीज से अभी कोई नहीं मिल सकता, वह इमरजेंसी में है। और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टरों द्वारा परिजनों को सूचित किया जाता है कि अर्जुन की मृत्यु हो गई है, जिस पर परिजनों को इसकी जानकारी जैसे ही मिली, बड़ी संख्या में मृतक के परिजन ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम के साथ न्याय जांच हेतु लापरवाह डॉक्टरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं हंगामे के चलते एमआईजी थाना का पुलिस बल को भी अस्पताल में तैनात किया गया एवं लंबी समझाइश के बाद मृतक अर्जुन चौहान को पोस्टमार्टम हेतु एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। अब देखना होगा कि क्या अर्जुन की मौत सामान्य है या हॉस्पिटल द्वारा लगाए गए इंजेक्शन से अर्जुन की मौत हुई है। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए हो, किसी भी तरह का सपोर्ट आपको चाहिए हो, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वी आर रेडी टू गिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वी आर वेरी क्लियर। और कई लगभग 20 सालों से 1.5 साल से यहाँ केयर हॉस्पिटल है। हम जो है पेशेंट की केयर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेडी ने अपनी बात की, वो कंडीशन में थी, उन्होंने 5 कुछ तोड़े। बाकी जो पेशेंट है थोड़ा परेशानी हुई, पर हमारी तरफ से उनको फिर भी सपोर्ट रहेगा। उनकी मानसिक परिस्थिति को समझ सकते हैं, तो साइड डॉक्यूमेंट आपको जो भी चाहिए हो, वी आर हियर। पता चले एक मिनट सर रोल सर, आपका अपना पक्ष है, उनका अपना पक्ष है, तो ऐसी स्थिति में क्या कैसे क्लियर होगा कि डेथ कैसे हुई है? मैं चाहता हूं कि मैं हॉस्पिटल के एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल सुपरिटेंडेंट होने के नाते मैं ऑफर करता हूं कि इसका क्लिनिकल पोस्टमार्टम हो, सो दैट कि जो पेशेंट के जो रिलेटिव हैं उनका भी जो सस्पिशन है या जिनके आरोप है उन्हें भी विराम मिले, और साथ ही डॉक्टर्स को जो है हुआ है जिस कारण से उन्हें लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा, उसमें विराम लगेगा और चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो मैं आगे बढ़ के ही बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं कि हम ऑफ़र करना चाहें क्लिनिकल पोस्टमार्टम और इमीडिएटली। और रही बात जितने भी आरोपों के, अभी जो पेशेंट के वाइफ ने लगाए हैं उनकी जगह ठीक है, जिसका भी पेशेंट ऐसा होता है तो वो अपनी बात करता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बड़ी क्लैरिटी से चीज़ों को बता दिया है, जो मीडिया इसके अलावा अपने हॉस्पिटल जो कंसर्न है, जैसे कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उसी से आप कंफर्म भी कर सकते हैं। उनकी सस्पिशन है कि 4 इंजेक्शन लगा लिए, सर बोले 4 से 8 भी लगते हैं, ये डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है बेसिकली। सो इंजेक्शन लगाने से, वो इंजेक्शन सब पेशेंट को लगता है बेसिकली। आपका नाम सर? मैं कर्नल डॉक्टर अमिताभ पटेरिया हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट केयर सीएचएल हॉस्पिटल। परिवार का ऐसा आरोप है कि डॉक्टर के लापरवाही के कारण डेथ हुई है, कुछ इंजेक्शन दिए और 2 घंटे बाद ही शायद उसका रिएक्शन हुआ, ऐसा उनका आरोप है। सर, अपना पक्ष तो आप मौजूद से बताइए। मिस्टर अर्जुन सिंह चौहान एक अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं। ये कुछ दिनों पहले ब्लीडिंग लेकर के भर्ती हुए थे, जिसमें ब्लीडिंग के बाद ये कोमा में चले गए थे और काफ़ी दिन तक वेंटिलेटर और आईसीयू पे रहने के बाद सकुशल 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद 2-3 दिन पहले घर गए। उस समय भी एक एंडोस्कोपी हमको करनी थी, लेकिन चूंकि मरीज की हालत अच्छी नहीं थी तो पेशेंट को हमने डिस्चार्ज करके कल एंडोस्कोपी के लिए बुलाया था। जब हमने कल उनकी एंडोस्कोपी करी तो हमने पाया कि उनके स्टमक में, पेट में एक नसों का गुच्छा है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में गैस्ट्रिक वेरिक्स बोलते हैं। वो गैस्ट्रिक वेरिक्सेस हैं। उस गैस्ट्रिक वेरिक्स का इलाज होता है कि एंडोस्कोपी करके और अंदर ग्लू नाम का इंजेक्शन लगाना। वो ग्लू की मात्रा वेरिक्स की साइज़ के हिसाब से डिपेंड करती है। आज मरीज को सुबह खाली पेट बुलाया और करीब 10 बजे के आसपास
हमने हमारी टीम ने एंडोस्कोपी करी और 0.5 ml के 4 इंजेक्शन 2 ml इंजेक्शन उसको उस गैस्ट्रिक वेरिक्स में लगाया। सो मात्रा कितनी थी 2 ml, वो 2 ml इंजेक्शन लगाया और हमने हमारा एंडोस्कोप बाहर निकाला। एंडोस्कोप बाहर निकालते ये पेशेंट को मिर्गी का एक दौरा पड़ा। ऐसा दौरा मिर्गी का उसको पहले भी पड़ा था और ये एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ ले रहा था, मिर्गी की दवाइयाँ ले रहा था। तो ये दौरा इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर, इमीडिएटली 1 मिनट बाद ही पड़ा। हम समझ गए कि ये दौरा पड़ा है। हमने उसका एयरवे प्रोटेक्शन वगैरह करा, ऑक्सीजन लगाया और पेशेंट को हम लोग तुरंत इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कराया। उसमें भी कोई डिले नहीं है। इमरजेंसी रूम से उसको आईवी वगैरह फ्लूइड लगा करके, और चूंकि इस प्रकार का सीरियस मरीज रहता है तो उसको इमरजेंसी में ना मैनेज करके उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद जो आईसीयू का प्रोटोकॉल होता है, इस प्रकार के सिक मरीज को पूरा एयरवे प्रोटेक्शन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, वेंटिलेटर लगाना सब किया। लेकिन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद उसकी चेतना, उसका रेस्पिरेशन और उसका हार्ट वो वापस नहीं आया। तो ये मैटर सिंपली ये नहीं कि इंजेक्शन ने रिएक्शन किया। ये इंजेक्शन वर्ल्ड वाइड दुनिया में इस बीमारी के लिए लगाया जाता है, आउटडोर बेसिस पे ही लगाया जाता है, और इस के रिएक्शन से पेशेंट की डेथ हुई, ये प्रॉबेबली ये गलत है। कल ही डायग्नोज हुआ था, कल एंडोस्कोपी करी थी सर। पेशेंट एडमिट रहा और धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। गैस्ट्रिक वेरिक्स एक ऐसा नहीं है कि उसको नई डायग्नोज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो पेशेंट इम्प्रूव होकर घर जाते हैं, बार बार पेशेंट एंडोस्कोपी के लिए आते हैं और डायग्नोज होता है, उसके बाद इंजेक्शन लगता है। और जब सबसे पहले बार यहाँ पेशेंट आया तो किस कंडीशन में था? आज की बात करें, पिछला पेशेंट उस समय ब्लीडिंग लेकर के शॉक में और एनसेफेलोपैथी में आया था, मतलब कोमा वाली स्टेज में आया था। उस दौरान एंडोस्कोपी नहीं की जा सकती। आज तो लिवर की कोई प्रॉब्लम थी क्या? लिवर की लिवर सिरोसिस था, अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज था, शराब पीने से लिवर खराब हुआ था, लिवर सिरोसिस। हमने तो कल पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी काउंसलिंग की थी। ये बीमारी का अल्टीमेट इलाज लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। गया था परिवार को, आज क्या मात्रा तय की गई थी आपके द्वारा या मेडिकल टीम के द्वारा? कल बता दिया गया था, वो लोग तैयारी करके आए थे इस चीज की, खाली पेट आए थे और परिवार को ये मालूम था कि ये इंजेक्शन लगेगा। उन्होंने अपनी कंसेंट दी है और उसके बाद इंजेक्शन लगा। ये इंजेक्शन रिएक्शन नहीं किया। सर मात्रा क्या तय की गई थी आपकी टीम द्वारा? एंडोस्कोपी में हमने जो कल देखा था उस हिसाब से हमको 2 ml लगाना चाहिए था। हमने 2 ml भरा और 2 ml ही लगाया। परिवार बोला एक साथ 4 इंजेक्शन लगा, उससे 0.5 ml के 4 इंजेक्शन विच इज इक्वल टू 2 ml। तो उससे परिवार का ये आरोप है कि उसका इन्फेक्शन हुआ है, उससे उसकी डेथ। मैंने अपने स्टेटमेंट में क्लियर किया, ना तो मात्रा ज़्यादा थी, 2 ml क्या 4 ml भी लगता है। 2 वेरिक्स होते तो दो दोनों में लगाते हैं, तो 2 ml इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। इसको कहीं पे भी चेक किया जा सकता है और इमीडिएटली उससे कोई कुछ नहीं होता। 1 मिनट बाद वो रिएक्शन नहीं होती है, इसकी रिएक्शन नहीं होती है। तो शुरू में मेडिकल हिस्ट्री में इनका क्या है? ग्लू, साइनो एक्रिलेट ग्लू, ये इंजेक्शन हमारे पास है, हमने दे दिया। आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर नीरज जैन। तो ये तो अब पीछे मुड़ के देखना बताना मुश्किल है। परिजनों का एक आरोप है कि सर जो इंजेक्शन यूज किया गया था वो ब्लड को गाढ़ा करता है और अधिक मात्रा में लगाने की वजह से सब ये उनका आरोप होगा। हाँ। लेकिन सच्चाई है कि ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, 2 ml यूज होता है, लोकल लगाते हैं, वहीं काम करता है और शरीर में कहीं नुकसान नहीं करता। की वजह से मेरे पति की जान गई है आज। हो गया था? और 20,000 रुपए इनने मेरे से पहले ले लिया और 10 दिन पहले हम यहाँ एडमिट थे, उसके पहले उसने छुट्टी करी और आज का तारीख दिया हमको कि आज इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद बोलते हैं कि आपके पति को घर ले जाइए। ये इंजेक्शन लगाने के पहले मेरे से बात करी, सब कुछ अच्छा, मैं गेट के बाहर खड़ी रही जब तक उनको इंजेक्शन लगा और गेट से जैसे ही बाहर निकले मैं हाथ पकड़ के हम दोनों तो वेंटिलेटर तक भी गए, 3री मंजिल तक। उसके बावजूद आप ये बोल रहे हैं कि आप घर ले जाइए। ये कौन सा अन्याय है कि इंसाफ कर रहे हो? क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो पैसा भी बताओ। पैसा 5 लाख रुपए मैंने पहले जमा करे और अभी 20,000 रुपए जमा करे। बताओ ये कौन सा अपमान है कि क्या कर रहे हैं ये मेरे साथ?
आपके बच्चे को क्या हो गया? मेरे पति को लीवर का दिक्कत था, ये बोलते हैं लीवर का दिक्कत है, खून का उल्टी हुआ तो मैंने यहाँ शिफ्ट करा। उसके बाद खून की बोतलें लगी। 10 दिन पहले मैंने यहाँ शिफ्ट किया और अच्छा भला हो गया। अच्छा है भले यहाँ से गए, 3 दिन तक हमारे साथ यही थे। 10 दिन पहले यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ, उनकी ब्लड की बोतलें चढ़ती है, 4 से 5 बोतलें चढ़ी, इनको अच्छे हो गए। 10 दिन तक यहाँ रहे, 5 दिन वेंटिलेटर पे, उसके बाद 2 दिन आईसीयू में रहे। तीसरे दिन वहाँ रूम में शिफ्ट किया, हमने पर्सनल रूम लिया। 3 दिन तक हम रूम में रहे। 10वें दिन हमारी छुट्टी करने के बाद बोलते हैं इंडोस्कोपी करेंगे आपकी 2 दिन बाद। 2 दिन बाद इंडोस्कोपी करी, उसके बाद बोलते हैं आपको इंजेक्शन लगेंगे। कल का इंजेक्शन लगने का था, कल हमारा इंजेक्शन नहीं आ पाया, आज हमारा इंजेक्शन यहाँ लगा। उसके बाद डॉक्टर बोलता है 2 घंटे बाद आप घर चले जाएंगे इंजेक्शन लगा के। हाँ, जो है बाहर मिल रहा था कि यहाँ पे मिल रहा? इंजेक्शन बाहर नहीं मिल रहा था, यही मिला मेरे को इंजेक्शन। उसके बाद आप बोलते हैं कि मृत घोषित कर दिया है उनको। इन्होंने इंजेक्शन गलत तरीके से लगाया। कुछ ml के लगने थे तो इन्होंने चारों एक साथ इंजेक्ट कर दिए पेशेंट में, जबकि एक एक करके उसको पहले टेस्ट किया जाता है कि अगर पेशेंट उसको एक्सेप्ट करता है तो कंटिन्यू करते हैं। इन लोगों पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते, इन्होंने चारों एक साथ इंसर्ट कर दिए उसको। उससे हमारे पेशेंट की डेथ। पहले की बात है ये अभी सुबह 2, 10, साढ़े 10, 11 बजे के लगभग की बात है, 12 बजे। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पेशेंट यहाँ एडमिट हुए थे CHL में, अर्जुन चौहान नाम के। उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें उनके परिवारजनों का आरोप है कि इंजेक्शन वगैरह लगाने के परिणाम स्वरूप हुई है, उसके बाद ही हुई है। हम इसमें मर्ग दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होगी जांच में जो सारे तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या सर प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया है? मृत्यु का कारण क्या बताया गया? मृत्यु का कारण अभी हम जानकारी ले रहे हैं, प्रथम दृष्टया अभी बातचीत कर रहे हैं। अभी हम जस्ट आए हैं जानकारी लेकर के। किसी डॉक्टर से बात नहीं हुई आपकी अभी तक? अभी नीरज जैन से बात चर्चा हो रही थी जी। अभी डिटेल उनसे भी प्राप्त करना है। आपका पूरा नाम सर? सब इंस्पेक्टर नवीन पाठक।